रात्रि क्लास है 20/3/1966। सबसे जास्ती झूठा बोला है व्यास ने। हम्म, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, उनमें सबसे जास्ती झूठा कौन बताया? व्यास। फिर 500-700 करोड़ जो भी एक्टर्स हैं, उनमें सबसे जास्ती सच्चा कौन होगा? है जो सबसे जास्ती पतित है, सो सबसे जास्ती पावन बनता है। इससे क्या साबित हुआ? कि सच्चा बाप जिसे कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम, जिस मुकर्रर रथ में आता है उसे आप समान सत्य बना कर जाता है। और वही आत्माएं जो बाप से सीखती हैं, अव्वल नंबर में सीखते हैं। वो पहले पहले सचखंड में आती है, सच्चे होने के कारण सबसे जास्ती सुख भोगती है। और वही आत्माएं कलयुग के अंत में फिर सबसे जास्ती दुख भोगती है। या यूं कहें कि पहले पहले रावण ने झूठ शुरू की। किससे? व्यास से। रावण 10 सिर वाला अलग, और वो रावण जो झूठ बता करके दुखी करता है, रुलाता है, वो रुलाना व्यास से सीखा है। जैसे मुख्य मुख्य जो सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है, जिस गीता के ज्ञान से बाप बैठ करके वर्षा देते हैं। कौन सा वर्षा देते हैं? ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। वही गीता को झूठा करके भारत को रसातल में भेज दिया। इससे जो फिर शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तो जो न पढ़ने वाले हैं वो उनसे कुछ अच्छे होते होंगे। इनसे
जो गीता पढ़ते हैं। क्यों? तो सच्ची गीता जो बाप ने सुनाई उसमें ऐसा क्या कर दिया? जो गीता सुनने वालों से न सुनने वाले अच्छे हो गए है। बाप के बदले बच्चे का नाम झूठा डाल दिया, गीता का भगवान। देखो, कोई भी बड़ा आदमी अखबार में किसी की निंदा करते हैं तो उनके ऊपर केस चल जाता है। मानहानि का दावा हो जाता है। बड़े बड़े दंड पड़ते हैं उनके ऊपर। जैसे एक ने अखबार में एक बड़े आदमी की थोड़ी कुछ लिख दी निंदा, तो उसने 10 लाख रुपया डैमेज मांगा और 3 लाख उनको मिला। समझा? क्योंकि जितना बहुत बड़ा आदमी होगा, पैसे वाला होगा, उसकी बेइज्जती और फिर जो छोटा होगा उसकी बेइज्जती, दोनों की बेइज्जती में बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो वो बड़ी इज्जत वाला लाखों रुपया मांगता है, तो जो इज्जत वाला नहीं है वो क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? जिसकी इज्जत दूर छाई नहीं है वो मांगेगा है? और इस दुनिया में शिव बाबा की इज्जत क्या है? वो करोड़पति, अरबपति, पद्मा पदमपति, और शिव बाबा तो किसमें आता है? गरीब में आता है। गरीबों के गांव में आता है। ऐसे गांव में आता है जहां के लोगों को पेट भर खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता है। तो उस व्यक्तित्व की क्या इज्जत होगी? है? शिव बाबा निराकार, वो मुकर्रर तनधारी साकार, इज्जत दूर छाई। उसकी कोई अखबारों में बेइज्जती करे
टीवी में बेइज्जती करे, मीडिया में भी बेइज्जती करे, तो वो क्या केस करेगा? इसलिए बाबा ने बोला वो अखबार वाले भों भों करते हैं, उनको करने दो, तुम कुछ भी न करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो इज्जत है इस दुनिया में है नहीं। शिव बाबा तो गरीबों को पकड़ता है, गरीब निवाज है, गरीबों को कौन पूछता है? तो बताया कि जिसकी इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं, वो बेचारा क्या कंपनसेशन मांगेगा? हर एक की आमदनी के ऊपर मदार है। तुम बच्चे तो सच्चखंड के स्थापन करने वाले, सच्चे बाबा के बच्चे, और सच्चे बाबा की ही सर्विस में अपनी शरीर की आहुति देनी पड़ती है। तन की भी आहुति, धन की भी आहुति, मन के संकल्पों की भी आहुति। उस बाबा के ही सर्विस में देनी पड़ती है। मुख्य बात तो ये तुमसे मिलती है ना। सर्विस तो दूसरी भी करनी होती है। वह बच्चों को भी संभालना पड़ता है। उसके होते हुए भी, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी, फिर सच्ची सर्विस करके सच्चे बाबा से इतना ऊंच पद मिल सकता है। क्या है ना कि भील अर्जुन को बोला बाण मारो, कोई चिड़िया की आंख में या कहाँ, बाबा को पक्का पता नहीं है। किसने बोला है? ये किसने बोला कि आंख में बाण मारा या कहाँ मारा? कुछ पता नहीं है। बाबा ने बोला है, ब्रह्मा बाबा ने बोला। ऐसे कुछ आखानी में लिखा है। ब्रह्मा बाबा इंटरफियर करके बोले तो, लेकिन आखानी भूल गए। तो बोला वो दृष्टांत है यहाँ का। ज्ञान बाण चलाने में भील तीखा हो गया। किससे?
है? बिल? बिल क्यों कहा? बिल तो जंगल में रहते हैं, है? वो था बड़ा होशियार बाण चलाने में। लेकिन जंगल में रहता था। जंगल कौन सा? ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल है। तो जंगल में रहने वाला भील गावड़े का छोरा शहर में रहने वाले राजकुमारों से बहुत तीखा गया। अर्जुन से तीखा हो गया। बाबा तो बताते हैं अभी बाण मारने की बात नहीं है, ये तो ज्ञान बाण की बात है। ज्ञान का बाण जितना तीखा लगता है, जितना ज्ञान बाण चलाने में कोई तीखा होता है, उतना याद में भी तीखा जाता है। तो ये ज्ञान योग की बात है। ऐसे दिखलाते हैं कि घर बैठे भी जो याद कर सकते हैं, जिनको लगन लग जाती है, तो वो याद करते करते प्राण भी छोड़ सकते हैं। तो उनको अच्छा पद मिल जाता है। क्योंकि याद से सजाओं से बचना हो जाता है। ज्ञान से सजाओं से नहीं बच सकते। अगर याद न ठीक करे तो फिर सजाएं मिलती हैं, क्योंकि पाप कर्म रह जाते हैं। तो जितना हो सके उतना विकर्म नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? विकर्म क्यों कहा? वि माने विपरीत, कर्म माने कर्म, काहे के विपरीत। जो बाप ने श्रीमत दी है उस श्रीमत के विपरीत कर्म नहीं होना चाहिए। जो दिल को खाती हो कोई बात, वो बात नहीं करनी चाहिए। भले वो कोई भी कितनी भी छोटी बात क्यों हो, तो भी जब दिल समझे कि नहीं ये झूठी बात है या इनसे विकर्म बनेगा, ये सच्ची बात नहीं है, तो फिर ऐसी झूठी बात नहीं करना अच्छा लगता है। क्योंकि अभी तुम जैसे सच्चे की औलाद आकर के बने हो,
सच्चे की औलाद किस लिए बने हो? है? अरे साहूकार की औलाद बनते हैं तो साहूकार बनते हैं। सच्चे की औलाद बने हो, सत्य चित्त आनंद कहा जाता है भगवान को, तो किस लिए बने हो? सच्चा बनने के लिए बने हो। तो सच सीखने के लिए बने हो। एक वो है ना कि सच खाना, सच पीना, सच पहनना। अभी सच्चा पहनना क्या, सच क्या बना? सच्चा सोने के वस्त्र पहनने हैं क्या? नहीं। सच पहनना सो भी ये जो बाबा का यज्ञ है उससे पहनना। तो जो पहनेगा उसकी पैरवाइश भी सच्ची हो जाएगी। अब जो करे उनके लिए फायदा है। जो भी शिव बाबा की यज्ञ से लेंगे तो क्या होगा? है कुछ होगा? है जो भी शिव बाबा के यज्ञ से लेंगे उनको याद किसकी आवेगी? बाबा के यज्ञ से मिला है तो बाबा की ही याद आवेगी। इसलिए बाबा कहते हैं सारा मदार है याद के ऊपर। उठते बैठते चलते कोई भी काम करते, क्योंकि कर्म योगी है, हठ योगी तो नहीं है, कर्म सन्यासी भी नहीं है कि खाना बनाना करना छोड़ दिया, धन कमाना छोड़ दिया। ये भी बच्चों को याद रहता होगा कि सन्यासी किसको भी यहाँ राजयोग यानी प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जो खुद छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं? है कर्मेंद्रियों से कर्म करना छोड़ देते हैं। क्योंकि ये तो राजयोग है, सहज राजयोग है। कर्मेंद्रियां बिना कर्म किए रह सकती है? कर्मधारा को कोई रोक सकता है? नाक है, श्वास लेना कोई बंद कर सकता है? आंख से देखना बंद कर सकता है? नहीं। और सबसे प्रबल इंद्रिय कौन सी है?
है? कर्मेंद्रियों की बात बताई, ज्ञानेंद्र की नहीं। कामेंद्रिय तो जो बहुत प्रबल है कर्मेंद्रियों में, उसकी कर्मधारा को कोई रोक सकता है? रोक सकता है? और सन्यासी क्या करते हैं? सहज सहज रोकते हैं या हठपूर्वक रोकते हैं? और दुनियावी सन्यासियों की ही बात है या शूटिंग पीरियड में ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसे सन्यासी है जो हठपूर्वक रोकते हैं? गृहस्थी जीवन में रहने वाले जो हैं वो ले जाते हैं और वो हठपूर्वक रोकने वाले रह जाते हैं। उन्होंने घरघाट छोड़ा। ब्राह्मणों की दुनिया में घरघाट किसने छोड़ा? प्रवृत्ति मार्ग किसने छोड़ा है? बाबा कहते अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। तो अंदर वाले कौन रह जाएंगे? है जिन्होंने अपना घर बाट लौकिक जीवन का भी छोड़ा और बाबा के घर में आकर के भी गृहस्थी नहीं बन पाए, बाबा की गृहस्थी के भांति नहीं बन सके, बाहर की दुनिया में दिल भागता रहा। तो बाबा ने भी बोल दिया अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। बेसिक में क्या हुआ? बेसिक ज्ञान में जो ब्राह्मण थे तो क्या हुआ? वहां अंदर वाले रह गए और बाहर वाले जो घर गृहस्थी के थे वो ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि गृहस्थियों ने सहज राजयोग सीखा और उन्होंने हठ किया, हठ पूर्वक रोका, हठ पूर्वक कर्म इंद्रियों का दमन किया। इसलिए बुद्धि काम नहीं करती। तो बाबा बोलते हैं कि हठ योगी कभी भी राजयोग नहीं सिखला सकते और राजयोग कभी भी कोई हठ योगी जब नहीं सिखला सकते हैं तो जरूर गृहस्थी सहज सिखलाएं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए देखो, गृहस्थी होकर के समझावे। अभी वो गृहस्थ में पवित्र तो जरूर रहता होगा, क्योंकि ऐसे ब्रह्मा के वो बच्चे ब्राह्मण जो गृहस्थ में रहते हैं वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो हुए।
शास्त्रों में ऐसे ब्राह्मण प्रसिद्ध हैं। ये पवित्रता को बहुत उठाती है, इसलिए इनका नाम अच्छा है। ये तो अच्छा है कि स्त्री और पुरुष को बहन भाई बनाए देवे। अभी स्त्री और पुरुष अगर आकर के गोद लेते हैं, एडाप्ट होते हैं ब्रह्मा के पास या ईश्वर के पास, तो ऑटोमेटिकली जैसे बहन भाई हो जाते हैं। तब तो यादगार मंदिरों में जाकर कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। जरूर कभी माता पिता हुए हैं, जो यादगार मंदिर उनका बना है, और वो बालक बने हैं। वास्तव में बाबा ने समझाया था, जबकि प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं तो बहुत बनते होंगे ना। कितने बनते होंगे? तो जरूर ब्रह्मा के बच्चों को तो भाई बहन ही कहेंगे। तो ऐसे नहीं हो सकता है कि प्रजापिता सिर्फ भाई बहन, यानी कुमार और कुमारियों को गोद लेते हैं, अदर कुमारों को नहीं लेते हैं, या जो बेकार में जाते हैं उनको गोद नहीं लेते हैं। किसको गोद लेते हैं? सारी दुनिया में कलयुग के अंत में आकर के सब शूद्र ही तो बन जाते हैं। तुलसीदास ने तो 500 साल पहले लिख दिया रामायण में। अभी तो 500 साल और ज्यादा हो गया। भय वर्ण शंकर सबे, तो सारी दुनिया शूद्र हो जाती है। शूद्रों को गोद लेकर के ब्रह्मा द्वारा क्या बनते? ब्राह्मण बनते। 20-3-66 की वाणी का दूसरा पेज। तो ऐसे नहीं है कि बेकार में जाने वालों को गोद नहीं लेते हैं। वो भी पवित्र रहते हैं, जोड़ा रह करके, क्योंकि पवित्रता से ही पवित्र खंड में जाना होता है। बाकी तो सब नई बातें होने से उनको सहज करके कैसे समझावे। कोई कहे कि तुम बहन भाई स्त्री पुरुष को क्यों कहते हो? बोलो। देखो, अगर स्त्री पुरुष को ये निश्चय हो जाए कि बरोबर हम प्रजापिता की संतान हैं,
और हमको फिर शिव बाबा से राजयोग का वर्षा मिलता है, क्योंकि ब्राह्मण ही सो फिर देवता बनते, ब्राह्मण देव कहा जाता है। ब्राह्मण बन करके पीछे देवता बनने हैं, वो ही हमारा वर्षा है। तो अगर वर्षे के लिए, देवता बनने के लिए हम विकार में न जाएं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, सिर्फ विकार में नहीं जाते हैं। इसीलिए तो पवित्र ब्राह्मण कहे जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे जाते हैं। तो फिर विकार में जाएं तो जैसे कोई भाई बहन जाते हैं, उनको तो बाप का पूत समझते हैं। इसलिए समझाया जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा जब बाप ने सृष्टि रची वर्षा देने के लिए, और वो वर्षा दिया भी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, तो जरूर पवित्र रहे होंगे, जबकि उनके बने होंगे, क्योंकि बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, और ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहे गए। तो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो जो सृष्टि रची और जिस सृष्टि का गायन है, उनको कहा जाता है ब्राह्मण और ब्राह्मणियां, ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा कुमार। किसके कुमार? ब्रह्मा के कुमार। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रह करके कमल फूल के समान बनो। तो इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा कुमार और कुमारियां भी हैं, तो फिर दूसरी अधर कुमार कुमारियां वो भी हैं, अर्थात युगल भी हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रह करके कमल फूल समान बनो, है? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कहा? ब्रह्मा ने कहा? नहीं कहा। कहा तो गंधर्व विवाह नहीं कराए, हैं? कराए। फिर जिनके गंधर्व विवाह कराए, सैंपल आज भी मौजूद हैं, वो कमल फूल समान पवित्र बन पाए? नहीं बन पाए। तो क्या मुरली में झूठ बोला है? झूठ नहीं बोला। अर्जुन के बाण और भील के बाण, ज्यादा तीखापन किस में होता है? भील के बाणों में ज्यादा तीखापन था। तो उस बाण के आधार पर
जिन्होंने सहज राजयोग की पढ़ाई पढ़ी, सबकी बुद्धि में नहीं बैठता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कर्मेंद्रियों से कर्म सन्यासी न बनते हुए भी वेद के सन्यासी बनकर के कैसे कर्मेंद्रियों पर विजय पाई जा सकती है। जो कल पहले ब्राह्मण बने उन्हीं की बुद्धि में बैठता है, सबकी बुद्धि में नहीं बैठता है। नौकुरी के ब्राह्मण हैं, कोई तो अव्वल नंबर कुली के ब्राह्मण बन जाते हैं, कोई फिर नंबरवार में चले जाते हैं। जो नंबरवार में चले जाते हैं उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती कि कर्मेंद्रियों से कर्म व्यवहार करते हुए कैसे मन बुद्धि को कमल फूल समान उपराम बनाया जा सकता है। कौन सी विधि से? राजयोग की विधि से। भारतवासी खास क्योंकि जयंती यहां मनाई जाती है, क्या विदेशों में न शिव की जयंती मनाई जाती है, न शिव जयंती की छुट्टी होती है, और भारत में शिव जयंती मनाई जाती है इसलिए कि यहाँ शिव बापा आते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। इसलिए जो खास भारतवासी हैं उन्हीं की बुद्धि में ये राजयोग की बात बैठती है। तो ये पॉइंट तो बुद्धि में रखनी चाहिए। जबकि शिव बाबा की जयंती यहां मनाई जाती है तो वो आते ही है स्वर्ग का रचयिता और रचना का राज बताने के लिए। क्योंकि हम सभी रचयिता को जानते हैं, पर वो रचयिता जो प्रैक्टिकल में स्वर्ग बनाते हैं, राजधानी स्थापन करते हैं नई दुनिया की, वो है कौन और वो कैसा है, कब आता है? वो बात उन तथाकथित ब्राह्मणों को नहीं मालूम पड़ती। तथाकथित कौन से? जो दूसरी नीची कुरियों के ब्राह्मण हैं, द्वापर युग से और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको ये बात मालूम नहीं पड़ती है कि सच्ची सच्ची शिव जयंती प्रैक्टिकल में कब होती है, कब होती है। वो ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी तो मनाते रहते हैं शिव जयंती, कहते हैं 30 साल हुए, 38 साल हुए, 40 साल हुए, 50 साल हुए, तब शिव बाबा आया।
माने उनका इतने साल पहले जन्म हुआ, तो क्या जन्म हुआ? हुआ है? कैसे कहेंगे नहीं हुआ? नहीं हुआ तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहां से आ गए इतने? है? माँ के पेट में पहले निर्जीव पिंड आता है। निर्जीव माने जड़त्वमयी, जड़ पिंड या चैतन्य पिंड? जड़ पिंड आता है। तो जब जड़ पिंड आ गया तो कहेंगे जन्म हुआ है? नहीं, वो जड़ पिंड जब बड़ा होता है, 5-6 महीने होते हैं, 4-5 महीने होते हैं, तो उसमें आत्मा का प्रवेश होता है, चुर्र-पुर्र होती है, माता को पता चलता है। और कोई को तो नहीं पता चलता कि जन्म हुआ है। वास्तव में चुर्र-पुर्र तो होती है, लेकिन जन्म होने का तो माता को भी पता नहीं। बच्चा जब बाहर आता है तब जन्म कहा जाता है, तब जयंती मनाई जाती है। तो 36 में आया क्या? छिहत्तर में आया है? छत्तीस में नहीं आया, गुप्त में नहीं आया, गुप्त में आया। जड़ पिंड को गुप्त कहेंगे। जड़त्वमयी बुद्धि, जो बुद्धि ज्ञान में मनन चिंतन मंथन न कर सके, मनुष्य माने क्या? मनन चिंतन मंथन करे एक एक वाक्य का, और वो भी ईश्वरीय महावाक्य, तो मनुष्य। और मनन चिंतन मंथन न करे ऐसी जड़त्वमयी बुद्धि, उसकी यादगार शिव के मंदिरों में क्या रखा जाता है? अरे कुछ रखा जाता है कि नहीं है? अरे बैल रखा जाता है। बैल तो जानवर है। तो जड़पिंड कहेंगे। उसमें चैतन्य आत्मा का प्रवेश करती है 76 में आत्मा ने प्रवेश किया। बाप ने आदि में बीजारोपण किया तो जड़पिंड हुआ। बाप कौन? ज्ञान का बीजारोपण करने वाला कौन है? शिव बाप। ज्ञान का बीजारोपण किसमें किया?
प्रजापिता में जो ब्रह्मा नामधारी हुए, ब्रह्मा तो अनेकों के नाम होते हैं, उनमें जो मुख्य है परम ब्रह्म है, उसमें ज्ञान का बीजारोपण किया। उस ज्ञान के बीजारोपण से जड़ पिंड तैयार हुआ। उस जड़त्वमयी पिंड में 76 में आत्मा का प्रवेश होता है। उसे भी जयंती नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? है? हाँ, क्योंकि बताया जो सुने इन कानों से, जो माने कौन कौन आ जाते हो उसमें? है? मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? स्वर्ग माने जीवन मुक्ति। जीवन रहते रहते दुखों से मुक्ति। तो जो की लिस्ट में कितने आवेंगे? हैं? सभी माने कितने? 500 करोड़, 700 करोड़ भी। क्योंकि एक जन्म की जीवन मुक्ति तो सभी को मिलती है। तो जो सुनेगा डायरेक्ट बाप से, परंतु बाप आया हुआ हो, ऐसे नहीं गर्भ में प्रवेश किया, गर्भ में आया। प्रैक्टिकल में इस संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेना चाहिए, तब कहेंगे जयंती। तो देखो, उन तथाकथित ब्राह्मणों को, जो नंबरवार कुरियों में आने वाले ब्राह्मण हैं, अव्वल नंबर ब्राह्मण नहीं है, उनको नहीं मालूम पड़ता है क्या कि वो कौन है जो नई दुनिया का रचयिता है, वो कैसा है और वो कब आता है। चलो, 2 नंबर कुरी के ब्राह्मण हैं, वो कौन से है? 2 नंबर कुरी के ब्राह्मण कौन से हैं? है? चंद्रवंशी। 3 नंबर के इस्लाम वंशी। फिर नंबरवार। तो जो ब्राह्मण तो हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, ऐसे ब्राह्मण बेसिक में भी हैं, एडवांस में भी है। उनसे पूछेंगे कि वो रचयिता कौन है, उसका नाम, रूप, धाम, गुण, पता, आईडी सारा बताओ। तो बताएंगे? है? उनको तो मालूम ही नहीं पड़ता है। बस क्रिएटर तो सब कोई कह देते हैं, बहुत कहते हैं क्रिएटर और क्रिएशन,
जो सर्विस वाले होते हैं वो हमेशा ये बुद्धि में रखते हैं तो कोई आवे तो हम कैसे समझावें, किस बात पर समझावें, कितनी भी सहज करके समझावें। सहज तो ये है ना, अगर भगवान बाप है तो वो बाप क्रिएटर है और वो बाप है नई दुनिया क्रिएट करने वाला, स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग बनाने वाला। तो हमको कहाँ होना चाहिए? है? हमारा बाप अरबपति है तो हम क्या रोडपति होंगे? बाप स्वर्ग का रचयिता तो हम कहाँ होने चाहिए? बाप के घर में, स्वर्ग में होने चाहिए ना, क्योंकि वो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला ही स्वर्ग का रचयिता हो सकता है। क्योंकि भारतवासी कहते हैं हम स्वर्ग में होने चाहिए, अथवा तो हम बाप के पास होने चाहिए। परंतु बाप के पास होने से फिर यहाँ के लिए नहीं कह सकेंगे, जबकि यहाँ है तभी कहा जाता है कि नरक में है। तो प्रश्न पैदा होता है कि क्यों नहीं हम स्वर्ग में हैं जब बाप के बच्चे बने? हा? बने, इसका मतलब बाप के बच्चे बने हैं? हैं? बड़ी मुसीबत आ गई है। हाँ, उपराम अवस्था सदाकाल नहीं रहती है। मन बुद्धि कर्म इंद्रियों से कर्म करते सदा काल उपराम रहे तो हम स्वर्ग में ही रहेंगे, स्वस्थिति में रहेंगे। तो इस नरक की दुनिया के बीच हमको स्वर्ग ही भासेगा। वहां स्वर्ग में तो है ही शांति, वहां तो हम रहते जरूर हैं। और बाप के पास भी आत्माएं रहती जरूर हैं, वहां भी शांति। अभी आत्माएं जो यहाँ देखने में आती हैं वो जरूर शांति धाम में थी, तो बाप के पास थी। फिर बाप ने जब रचना रची तो स्वर्ग स्थापन किया। तो स्वर्ग नया नहीं रचा है, अभी तक भी स्वर्ग नया नहीं रचा है। नरक ही है ना, तभी तो बाप आते हैं, क्योंकि बुलाते ही तब हैं जबकि मनुष्य दुखी होते हैं, पतित होते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं।
तीन बार कल्प क्यों बोला? तब आते हैं जबकि पाप होते हैं, और हम पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाने के लिए आते हैं। अच्छा, सब याद भी इसी समय करते हैं कि आकर के पावन मनाओ, जबकि नरक में पतित हैं। अच्छा, चलो बच्ची बताओ वहां कौन राज्य करते थे? जबकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फ्रॉम बिगिनिंग होगी तो कौन राज्य करते थे? बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बिगिनिंग में किनका राज्य था, फिर उनके बाद किसका राज्य हुआ? ऐसे हम पूछ सकते हैं ना। अव्वल नंबर में किसका राज्य हुआ? सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का। अच्छा, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं, राधा कृष्ण, वो सूर्यवंशी नहीं थे? नहीं थे? थे। वो भी सूर्यवंशी थे। क्या उन्होंने पूरी पढ़ाई पढ़ी है? नहीं पढ़ी। अपना शरीर रहते रहते नहीं पढ़ी, लेकिन उन आत्माओं ने सूर्यवंशियों में प्रवेश करके तो पढ़ाई पढ़ी। आत्माओं ने पढ़ाई पढ़ी ना, तो सूर्यवंशी हुए या नहीं हुए? सूर्यवंशी हुए। तो ऐसे हम पूछ सकते हैं ना, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तैसे हम समझा तो सकते हैं ना। अच्छा चलो बच्ची, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताओ। सुनाते हैं, जो आते हैं उनको सुनाते हैं। पीछे कोई फिर सुनने से सिर्फ फायदा नहीं होता है, फिर तो वर्षा लेने के लिए जो सुनते हैं, सुनाते हैं, उनको याद करना होता है विक्रम विनाश होने के लिए। जबकि आत्मा पवित्र न बनी है, वापस जा ही नहीं सकेगी, राज्य ले नहीं सकेगी। इसलिए पवित्रता इज फर्स्ट। तो हाँ चलो बच्ची, उस बाप से तो स्वर्ग का 21 जन्म का वर्षा मिलता है। तो देखें कि वो हाँ करते हैं। अगर हाँ करें तो उनको बोलो कि ये तो तुमको पुरुषार्थ करना चाहिए 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए। 20-3-66 की वाणी का 3रा पेज। जबकि वर्षा देने को आया हुआ है भारत में, उनको वर्षा देने के लिए भारत में ही आना है। पतित को पावन बनाए तो पावन दुनिया का वर्षा भी तो उनको देना है, और पावन दुनिया के पहले घर जाने के लिए भी तो वर्षा उनको ये देते हैं। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति वो ही देते हैं ना। तो सर्व का सदगति दाता वो ही है, बाकी तो सब झूठ बोलते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ, ऐसे कहा जाता है।
तो सारी दुनिया का फादर तो एक है ना। अच्छा चलो बच्ची, म्यूजिक बजा। मीठे मीठे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड नाइट।